नमः संस्कृताय नमोस्तु सुरभारती। आज की कक्षा में हम स्वरभक्ति विचारः जो संस्कृत के दोनों कोड 73 कोड एवं 25 कोड दोनों के उपबिंदु के रूप में रखा गया है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वरभक्ति कहते किसे हैं ये समझते हैं। तो इसके लिए याज्ञवल्क्य शिक्षा में एक पद्य आता है, रलाभ्याम पर ऊष्मानो यत्र स्युः स्वरितोदयाः स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूर्वम् आक्रम्य पठ्यते। रलाभ्याम पर ऊष्मानो यत्र स्युः स्वरितोदयाः स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूर्वम् आक्रम्य पठ्यते। इसका यह अभिप्राय है कि रेफ और लकार से पर बाद में पश्चात यत्र ऊष्माना जहाँ पर ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं तो स श श ह ये चार ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात रेफ और लकार के बाद जहाँ पर ये श श श ह ये चार वर्ण स्वरितोदय आ जाएं तो वहाँ पे स्वरभक्ति है, जो पूर्व को आक्रमण करके पढ़ा जाता है। ये स्वरभक्ति 5 प्रकार के होते हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार। कौन कौन से, तो उसके लिए पुनः एक पद्य प्रस्तुत करता हूँ। कर्णी पूर्विनी चैव हरिणी हरिता तथा या तु हंस पदा नाम पंचधा स्वरभक्तयः। कर्णी पूर्विनी चैव हरिणी हरिता तथा या तु हंस पदा नाम पंचधा स्वरभक्तयः। अर्थात प्रथम स्वरभक्ति ही जो है वो कर्णी, द्वितीय स्वरभक्ति पूर्विनी, तृतीय स्वरभक्ति हरिणी, चतुर्थ स्वरभक्ति हरिता और पंचम स्वरभक्ति हंसपदा है। अब ये पांचों स्वरभक्तियाँ कहाँ कहाँ पर होती हैं, कैसे होती हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा में, करिणी रहयोर्योगे पूर्विनी लहकारयोः हरिणी रसयोर्योगे हरिता लसकारयोः या तु हंसपदा नाम सातु रेफशकारयोः। फिर से एक बार श्रवण करेंगे। करिणी रहयोर्योगे पूर्विनी लहकारयोः हरिणी रसयोर्योगे हरिता लसकारयोः या तु हंसपदा नाम पंचधा सातु रेफ सकारयोः। अर्थात इसका यह अभिप्राय है कि कर्णी नामक स्वरभक्ति जो है वो रह हयोर योगे अर्थात रका रेफ और हकार के बीच में जब संयोग होगा तो वहाँ पे कर्णी नामक स्वरभक्ति होगी, और लकार और हकार के बीच में जब भी संयोग होगा तो वहाँ पे कुर्विनी नामक स्वरभक्ति होगी। रेफ और तालव्य सकार के बीच में जहाँ पर संयोग होगा वहाँ पे हरिणी नामक स्वरभक्ति होगी, और रेफ और मूर्धन्य लकार और तालव्य सकार के बीच में जहाँ पर संयोग होगा वहाँ पे आपको हरिता नामक स्वरभक्ति होगी। और पंचम जो स्वरभक्ति है हंसपदा वो रेफ और मूर्धन्य सकार के बीच में होगी। अब इसके क्रमशः उदाहरण भी देख लेते हैं। उसके लिए भी याज्ञवल्क्य शिक्षा का ही पद्य प्रस्तुत करता हूँ।
देवं बर्हिश्च करिणी उपबलहेति कुर्विणी हरिणी दर्शतम् इति सत्वल्सेति हरिता वर्षो वर्षीयसित्याहुस्तथा हंसपदेति च देवं बर्हिश्च करिणी उपबलहेति कुर्विणी हरिणी दर्शतम् इति सत्वल्सेति हरिता वर्षो वर्षीयसित्याहुस्तथा हंसपदेति च। अर्थात देवं बर्हि करिणी, देवं बर्हि करिणी। यहाँ पर देखिए देवं बर्हि में रेफ और हकार के बीच में संयोग है, इसलिए यहाँ पर करिणी नामक स्वर भक्ति है। उपबलहेति कुर्विणी, उपबल, यहाँ पे देखिए लकार और हकार के बीच में संयोग है, इसीलिए यहाँ पे कुर्विणी नामक स्वर भक्ति है। हरिणी दर्शतम इति, हरिणी नामक जो स्वरभक्ति है वो रेफ और तालव्य शकार के बीच में होती है, इसलिए ये देखिए दर्शतम, यहाँ पे रेफ और सकार के तालव्य शकार के बीच में संयोग है, इसलिए यहाँ पर हरिणी नामक स्वरभक्ति है। शतवल्सेति हरिता, और हरिता नामक जो स्वरभक्ति है वो आपको लकार और तालव्य शकार के बीच में होता है। सतवलसा, देखिए यहाँ पे सतवलसा जो है इसमें लकार और सकार के बीच में संयोग है, इसलिए यहाँ पर हरिता नामक स्वर भक्ति है। पंचम जो आपका है हंसपदा, वो रेफ और मूर्धन्य सकार के बीच में होता है, तो इसके लिए उदाहरण है वर्षो वर्षीयसी, अर्थात रेफ और मूर्धन्य सकार के बीच में संयोग है यहाँ पे वर्षो वर्षीयसी में, इसलिए यहाँ पर हंसपदा नामक स्वर भक्ति है। तो क्रमशः करणी हो गया देवं बर्हि, कुर्विनी हो गया आपका उपबल्ह, हरिणी हो गया दर्शत, और हरिता हो गया सतबलसा, और हंसपदा हो गया वर्षो वर्षीयसी थी। स्वर भक्ति प्रयोग के समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए भी एक याज्ञवल्क्य शिक्षा में पद्य प्रस्तुत है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। स्वरभक्तिं प्रयुञ्जान स्त्रीन् दोषान् परिवर्जयेत् इकारं चाप्युकारं च ग्रस्तदोषं तथैव च। अर्थात स्वरभक्ति प्रयोग के समय इन तीन दोषों से बचना चाहिए, इकार दोष, उकार दोष और ग्रस्त दोष। इन तीनों दोषों से बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए स्वरभक्ति प्रयोग के समय। अस्तु अद्य एतावदेव। नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।